एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मुनिवर, मैं ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हूँ, कृपया कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, तुम ज्यादा सोचने की आदत से परेशान नहीं हो, बल्कि तुम इस बात से परेशान हो कि तुम्हारे मन में न चाहते हुए भी वो सारे विचार चलते रहते हैं जिनके बारे में तुम सोचना नहीं चाहते। अगर किसी व्यक्ति के मन में लगातार अच्छे विचार आ रहे हैं तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हूँ, बल्कि वो ये कहेगा कि मैं तो चिंतन कर रहा हूँ। चिंता और चिंतन में यही फर्क होता है। चिंता के समय व्यक्ति के मन में वो एक ही विचार बार बार चलता रहता है जिसके बारे में वो सोचना नहीं चाहता, लेकिन चिंतन के समय व्यक्ति के मन में अच्छे और सकारात्मक विचारों की एक लयबद्ध प्रक्रिया बन जाती है जो उसे अंदर से आनंद से भर देती है। तो चिंता और चिंतन दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति के मन में विचार ही चलते रहते हैं, लेकिन एक अवस्था व्यक्ति के मन में आत्मग्लानि, डर और पीड़ा से भर देती है। वही दूसरी अवस्था उसके अंदर बीज बोती है, उसे प्रेरित करती है कुछ महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। तो तुम्हारी समस्या बहुत सारे विचारों का चलना नहीं, बल्कि कुछ गलत और मनचाहे विचारों का बार बार चलना है। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, लेकिन ये कैसे पहचाना जाए कि कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं? भिक्षु ने कहा, बुरे विचार वो हैं जो हमें सुख और आनंद का प्रलोभन देते हैं, लेकिन उनका परिणाम हमेशा दुखदायी होता है। और अच्छे विचार वो हैं जो हमारे अंदर बदलाव लाएं, हमें प्रेरित करें अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए। हालांकि शुरुआत में अच्छे विचारों पर अमल करना मुश्किल होता है, लेकिन उनका परिणाम हमेशा सुखद ही होता है। उदाहरण के लिए, मन में एक विचार आ सकता है कि चोरी कर लेता हूँ, जल्दी अमीर बन जाऊंगा। शुरुआत में ये विचार सुख लग जाता है, लेकिन इस विचार के कार्य का परिणाम कितना बुरा हो सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते। दूसरा विचार हो सकता है कि मैं खुद के शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए व्यायाम और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। अब इस विचार को वास्तविक बनाने के लिए तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म किए अच्छा सा अच्छा विचार भी किसी काम का नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि लगातार अपना कर्म करने से हमें सुख और आनंद मिले या ना मिले, लेकिन कर्म न करने से होने वाली आत्मग्लानि, पीड़ा, पश्चाताप और दुख से हम जरूर बच जाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं, उनके जीवन से कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनका पालन करके तुम अपने विचारों को शुद्ध रख सकते हो। भिक्षु ने कहना शुरू किया कि अपनी शरीर को हमेशा साफ सुथरा रखिए। हमारे शरीर और मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। हम अपने शरीर को जैसा रखेंगे, हमारे विचार भी वैसे ही होते चले जाएंगे। शरीर को साफ सुथरा रखना भी एक विशिष्ट आदत है जो हमें सैकड़ों के भीड़ में भी दूसरों से अलग बनाता है। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारा शरीर एकदम साफ रहना चाहिए। उसमें से सुगंध आनी चाहिए, और अगर सुगंध नहीं आ रही तो कम से कम बदबू तो नहीं आए, क्योंकि कचरे के ढेर में ढेला ही फेंका जाता है, फूल नहीं। इसलिए अगर हम अपने शरीर को बाहरी तरफ से अस्त व्यस्त रखेंगे तो हमारे अंदर विचार भी गंदे ही आएंगे, और अगर बाहरी शरीर को आकर्षक साफ सुथरा रखेंगे तो विचार भी अच्छे ही आएंगे। एक सुगंध अंदर की भी होती है जो कि सकारात्मक विचार और शांत चित्त के होने से आती है। यह सुगंध हर उस व्यक्ति से आती है जो अंदर से शांत हो चुका है। गौतम बुद्ध के शरीर से भी एक मनोहक सुगंध आती थी जो हर उस व्यक्ति को मोहित कर लेती थी जो उनके संपर्क में आता था। बुद्ध के चेहरे की भी आभा भरी शांति
और उनके शरीर की मनमोहक सुगंध से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता था। दूसरी बात, अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालो, यानी अपने शरीर को अंदर से साफ करो, और ये संभव है शारीरिक तप के माध्यम से। शारीरिक तप से मतलब है कि हर रोज व्यायाम करना और समय समय पर उपवास रखना। ये दोनों ही काम हमारे शरीर में जमा गंदगी और चर्बी को बाहर निकाल शरीर को भीतर से साफ कर देते हैं। और जब शरीर अंदर से साफ और स्वस्थ होगा तो मन में शरीर को लेकर उठने वाले नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे और उनके जगह अच्छे व स्वस्थ विचार जन्म लेंगे। अब देखते हैं कि गौतम बुद्ध शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम कैसे करते थे। बुद्ध को बड़े बड़े नगर, सेठ और राज्य के राजा महाराजा अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित करते थे और वो बुद्ध को महल तक लाने के लिए अच्छे से अच्छे रथ और घोड़ा गाड़ी भी भेजते थे। लेकिन बुद्ध कभी भी रथ या घोड़ा गाड़ी पर नहीं चढ़े, वो हमेशा पैदल ही जाते थे, फिर चाहे यात्रा कितनी भी लंबी क्यों न हो। बुद्ध कहा करते थे कि ये शरीर बना ही है परिश्रम करने के लिए। लोग परिश्रम न करके अपने शरीर को कमजोर, असाध्य और रोगी बना रहे हैं। पैदल चलने से शरीर को कष्ट होता है और शरीर को जितना कष्ट होता है शरीर उतना ही अच्छी अवस्था में रहता है। दोस्तों, इस पर का मानना है कि फिट रहने के लिए रोज जिम में 1-2 घंटे पसीना बहाना जरूरी नहीं है, बल्कि इसकी जगह अगर आप हर रोज सिर्फ 10,000 कदम चलते हैं तो यह आपके शरीर के लिए एक कंप्लीट एक्सरसाइज का काम करता है। रोजाना 10,000 कदम चलने से न केवल आपका वजन कम हो सकता है, बल्कि आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान जिसका अधिकतर समय ऑफिस की अपनी चेयर पर गुजरता है, उसे एक दिन में 10,000 कदम चलना शायद नामुमकिन सी बात लगे। लेकिन अगर हम इसे अजीब करने के तरीके सही रास्ते पता हो तो 10,000 कदम चलना उतना मुश्किल है ही नहीं, और हमारे लिए सही रास्ता ढूंढने का काम को हम पहले ही कर चुके हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तीसरी बात उचित और सम्यक आहार जैसा इंसान का आहार होता है वैसे ही उसके विचार हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को कभी भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, उसमें उसे ज्यादा से ज्यादा जीवित वस्तुएं शामिल करना चाहिए, यानी ऐसा भोजन जो उसे प्रकृति से प्राप्त होता है और जिसमें जीवन होता है, क्योंकि ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है और शरीर में किसी भी प्रकार की गंदगी भी जमा नहीं करता। दूसरी बात, भोजन को हमेशा उचित मात्रा में लेना चाहिए। भोजन कितना भी सात्विक और हल्का क्यों न हो, लेकिन भोजन कभी भी अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज की अति भी बुरा परिणाम देती है। भोजन उतना ही करो कि जब तुम भोजन करके उठो तुम्हारे भोजन करने की थोड़ी जगह शेष रहनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नियम बना लेते हो कि मैं जब भी भोजन करूंगा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाऊंगा, तो तुम्हारे शरीर में अधिक भोजन से खाने वाली सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। रात में हल्का और कम भोजन करो। बुद्ध अपने शिष्यों को भी यही सिखाते थे कि भोजन पेट भरने के लिए करो, न कि मन भरने के लिए। यहाँ समझने वाली बात एक है कि अगर तुम स्वादिष्ट भोजन करने के शौकीन हो तो तुम्हें उसे एकदम छोड़ना नहीं है, बल्कि उसकी मात्रा को सम्यक कर देना है। सम्यक का अर्थ है न भोजन ज्यादा और न भोजन कम। चौथी बात, अपने संगति का खास ध्यान रखो। संगति का अर्थ केवल उन लोगों या दोस्तों घर से नहीं है, बल्कि जिनके साथ हम अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। बल्कि यहाँ संगति का मतलब हर उस चीज से है जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, जैसे कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बातें करते हैं। जब बुद्ध ने ये निश्चय कर लिया कि उन्हें भीतर की यात्रा पर निकलना है, तो उन्होंने हर उस चीज को तुरंत ही छोड़ दिया जो उस समय उन्हें लगा कि उनकी यात्रा पर
ये बाधा बन रही है। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आरामदायक अवस्था से बाहर निकलना ही पड़ता है और उन चीजों, उन लोगों को भी छोड़ना पड़ता है जिन्हें छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे और अपने प्रश्नों के खोज में थे और बहुत से राजाओं और सेठों ने उन्हें निमंत्रण दिया कि उन्हें महल में आकर अपनी ध्यान साधना करें, उन्हें वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों से बचने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ ने उन सबको मना कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि उनकी यात्रा भीतर की है और वो किसी ऐसी व्यक्ति की संगति करके अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकते थे जो बाहर की यात्राओं में ही व्यस्त हों। वो सारे सम्राट, राजा और नगर के सेठ बाहरी दुनिया में ही लिप्त थे। फिर उनकी संगति करने का क्या अर्थ? इस घटना से सीखने वाली बात यह है कि हमें ऐसी व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बने, फिर चाहे वो व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली, धनवान और बुद्धिमान ही क्यों न हो। भिक्षु ने आगे कहा, जो भी सीखा है उसे अपने अभ्यास में लाओ। आपने ध्यान साधना के बारे में सुन लिया, लेकिन तुमने उसे अपने जीवन में उतारा नहीं, यानी ध्यान किया ही नहीं। तो फिर उससे सुनने से क्या लाभ? अच्छा देखने और सुनने के बाद भी लोगों की जिंदगी में न बदलाव आने का यही मात्र कारण है कि लोग अच्छा देखते हैं और सुनते तो हैं, लेकिन उसे वो अपने जीवन में रूपांतरित नहीं करते और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा। इसलिए जो भी अच्छी संगति से सीखा है उसे अपने जिंदगी में उतारो। और गौतम बुद्ध की यही बड़ी खासियत थी कि वो ज्ञान के दौरान उनके गुरु उनको जो भी सिखाते वो तुरंत ही उस पर काम करना शुरू कर देते थे। इसलिए अपने जीवन में जो कुछ भी सीखो उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। तो दोस्तों, हमें विश्वास है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।